नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक की आज 4 तारीख चौथा रोज़ा हो गया और रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा मुबारक है, जो कि हफ्ते में ईद का दर्जा रखता है और पहला जुमा है रमज़ानुल मुबारक का। इस दिन जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी और आपकी हर मुश्किल रब्बे कायनात अपने हुक्म से दूर अता फरमाएगा, क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाती है। इस माह मुबारक में अगर आप एक गुना मांगते हैं तो रब्बे कायनात आपको 70 गुना अता फरमाता है, क्योंकि ये महीना जो है रमज़ानुल मुबारक का, ये बहुत ही बरकतों, रहमतों और मगफरतों वाला महीना है। और ये पहला महीना तो रहमतों वाला है। इसमें जो भी मांगोगे रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे महीने में रब्बे कायनात आपको अता फरमाएगा, क्योंकि इस महीने में जो फ़र्ज़ों का, जो नफलों का सवाब होता है वो सुन्नतों के बराबर हो जाता है, और जो सुन्नतों का और फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है, और जो फ़र्ज़ों का सवाब होता है वो 70 गुना रब्बे कायनात बढ़ा देता है। इस महीने में खूब इबादत करें, खूब रोज़े रखें और अपनी बख्शिश का सबब बना लें। अगर रब्बे कायनात ने हमें ज़िंदगी में यह रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमा दिया है तो इसमें खूब रब्बे कायनात की बरकतें और रहमतें और उसकी रज़ा को लूटें और अपने लिए अपनी बख्शिश के सबब बना लें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं कि अगले साल हमें ये महीना नसीब होगा या नहीं। तो इसी नीयत को रखते हुए आप इसमें खूब रब्बे कायनात की इबादत करें। और अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं तो रब्बे कायनात आपको हर हाजत को पूरा अता फरमाएगा अपने हुक्म से। सबसे पहले तो ये बुजुर्गान दीन कहते हैं कि एक घड़ी जुमातुल मुबारक में ऐसी होती है कि जिसमें आप जो भी मांगते हो रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से अता फरमा देता। और असर का वक़्त है वो कि आप इस वजीफ़े को किसी भी हाजत, किसी भी मकसद, किसी भी काम के लिए पढ़ सकते हैं। इस पूरे दिन में किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी बैठकर, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, दुकान में, शॉप में, दफ्तर में, कहीं पे भी आप इस वजीफ़े को बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना है, कि वजीफ़े के दरमियान ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। आपने बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ वजीफ़े को करना है। सबसे पहले आपने पूरी वीडियो को सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और फिर आपसे वजीफ़ा वो ठीक ना हो। इसीलिए पूरी वीडियो को सुन के समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। ना तो आपने अपनी तरफ से किसी वजीफ़े में कम करना है कोई लफ्ज़, और ना ही बढ़ा कर करना है, कि अगर हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा भी कर देते हैं तो भी हमारा वजीफ़ा वो ठीक नहीं होता और हमें वो कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से जितनी चाहें रब्बे कायनात से मांग रहे हैं, दिल खोल के मांगे, जितनी भी मांगना चाहें दौलत के लिए, गैबी ख़जानों से लेने के लिए आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। तो उसके लिए पढ़ जाए, आप कर्जदार हैं उसके लिए पढ़ सकते हैं, घर नहीं है आपका अपना उसके लिए पढ़ सकते, कोई बीमार है उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। किसी भी हाजत, किसी भी मकसद को अपने जहन में रखकर आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। सबसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा।
ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जगह लाजमन लिखनी है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। और रब कायनात के एक इस्म मुबारक को भी लिखना है। आपको वजीफ़े की इजाज़त मिल जाएगी। अगर किसी मसले के बारे में मुझसे इस्तिहारा करवाना चाहते हैं या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे से अपनी बात बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। और आपने करना इस तरह है कि सबसे पहले अपने जिस मकसद के लिए आप वजीफ़ा करने लगे उसकी नीयत करनी है और आपने रब कायनात पर यकीन कामिल रखना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें वो अजर वो फल नहीं मिलता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमन रखनी है आपने। और फिर आपने इस पूरे दिन में कहीं पे भी बैठकर जब आप वजीफ़े को करने लगे तो सबसे पहले नंबर पर आपने वज़ू करके 5 वक्त की किसी भी नमाज के साथ आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। सबसे पहले एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर जो नमाज में दुरूद पाक पढ़ा जाता है दुरूद इब्राहिमी वो पढ़ ले एक मरतबा, ज़्यादा बेहतर है। उसके साथ ही अपने जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं उसकी नीयत कर लेनी है आपने। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने रब कायनात के 2 इस्मों को मिलाकर पढ़ना है तो एक गिना जाएगा। वो इसम रब कायनात के 2 ये हैं, या गनीयू या मुगनीयू। एक मरतबा या गनीयू या मुगनीयू, 2 मरतबा। इसी तरह आपने इस वजीफ़े को या गनीयू या मुगनीयू, या गनीयू या मुगनीयू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना। वो रब कुरान पाक की एक आयत है, वो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ के उसके साथ तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर लेना है। वो है अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा रब कायनात के इस्मों को शुरू किया, या गनीयू या मुगनीयू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा, उसके साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ के तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है, अल्लाहुस्समद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ के उसके साथ ही एक मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। दुरूद पाक पढ़ के दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। जब आप रब कायनात से अपने बख्शिश की दुआ मांग चुके हैं तो जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी लाजमन दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। रब कायनात से दुआ है कि वो इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदके, अपने प्यारे महबूब के सदके और अपने हुक्म से आपकी तमाम हाजात, तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।